जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी वर डिस्कसिंग केमिस्ट्री और आज हम उसके लास्ट चैप्टर पे हैं। मिसलेनियस पोर्शन रहेगा, इसमें जितने भी बचे हुए टॉपिक्स रहेंगे वो इसमें कवर हो जाएंगे। और पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं हम। सो वी आर डिस्कसिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और 4 कंप्लीट स्टैटिक प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं चैनल पे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और जोग्राफी। इसके अलावा करंट अफेयर्स में देखें तो आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की भी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए चैनल पे हैं, वो आप देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ मिसलेनियस पोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें तो इट रिलेट्स टू नोबेल प्राइज़। दे से द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2019। अब ये 2020 का क्वेश्चन है तो अभी तो नहीं पूछा जाएगा, बट एक बार आप नाम फिर भी देख लीजिए कि 2019 में it was awarded for the development of, so it was awarded for the development of lithium ion batteries. ठीक है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019 it was awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino for the development of lithium ion batteries. The Nobel Prize in Chemistry 2020 was awarded to Emmanuel Charpentier and Jennifer A. Doudna for the development of a method for genome editing CRISPR-Cas9 genetic scissors. And नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2021 ये दिया गया था बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस। ठीक है, चलिए अब फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज को कौन कट कर सकता है, किस तरीके का ग्लास है, तो दैट इज क्रुक्स ग्लास। देखिए क्रुक्स ग्लास क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लासेस विच इज़ डिजाइन टू डिमिनिश द ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, और ये सन ग्लासेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सन ग्लासेस लगाने का सिर्फ एक पर्पज़ ये नहीं है कि आप मतलब बच रहे हो, आप बेसिकली आप अल्ट्रा वायलेट रेज से बचते हो अगर आप क्रुक ग्लासेस वाले सन ग्लासेस यूज़ करते हैं। पायरेक्स ग्लास क्या होता है, ये क्लियर लो थर्मल एक्सपेंशन बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स में यूज़ होता है, किचन वेयर्स में यूज़ होता है। जेना ग्लास एक शॉक एंड हीट रेजिस्टेंट ग्लास है जो कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, स्पेशली केमिस्ट्री। सोडा लाइम ग्लास लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है, बॉटल्स, ड्रिंकिंग ग्लासेस जो आप पानी पीते हैं, एंड विंडोज़ उनके लिए। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। सो जब क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स कॉन्टैक्ट में आते हैं ओजोन के साथ स्ट्रेटोस्फेयर में, so they destroy the ozone molecules. One chlorine atom can destroy 1 lakh ozone molecules before it is removed from the stratosphere. Ozone can be destroyed more quickly than it is naturally created. Consider the following statement, assertion and reasoning question है ये। assertion बोलता है that ozone kills microorganisms in water. रीज़न ये बोलता है that ozone is not radioactive. सो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है इंडिविजुअली, लेकिन रीज़न नहीं है ये उसका। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो ओजोन इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैविंग अ फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन। इट विल रेडिली गिव अप 1 atom of oxygen, providing a powerful oxidizing agent which is toxic to most waterborne organisms such as bacteria, mold and yeast, spores, viruses or harmful protozoans that form cyst. ओजोन रेडियोएक्टिव नहीं है, दस बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म्स। सो फायर अलार्म्स में यूज होता है फोटोसेल। द फोटोसेल इज यूज्ड इन फायर अलार्म्स। अ फोटोसेल इज अ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. Photocell is a resistor that changes resistance depending on the amount of light incident on it. ये ऑपरेट करता है सेमीकंडक्टर फोटो कंडक्टिविटी पर। द लाइट एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन्स हिटिंग द सेमीकंडक्टर फ्रीज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस. फोटोसेल फायर अलार्म डिवाइस projects a continuous focused beam of light onto a mirror. If nothing interferes with the beam and return back, the sensor perceives no obstruction. But when a small amount of smoke enters the chamber, the light is refracted slightly, causing an alarm to sound. Which gas is used in fire extinguisher? So, carbon dioxide gas is used in fire extinguisher to control the small fires, often in emergency situations. In the ordinary fire extinguisher, carbon dioxide is generated by the reaction of. तो ये पूछ रहे हैं कि ऑर्डिनरी फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है किसके रिएक्शन से।
It is generated by the reaction of sodium bicarbonate and dilute sulfuric acid. So NaHCO3 और H2SO4 इससे जनरेट होता है बेसिकली. Almost there. ओके, सो 2NaHCO3 प्लस H2SO4 ये आपको देता है Na2SO4, 2H2O और 2CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है इसमें से. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज टू मेक फायर प्रूफिंग क्लोथिंग. तो जो फायर प्रूफ क्लोथ्स बनते हैं वो कौन से कंपाउंड की मदद से बनते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट फायर प्रूफ क्लोथ्स बनाता है. एन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मस्कीटो. मस्कीटोज को भगाने के लिए एक्टिव केमिकल जो यूज़ होता है दैट इज़ एलिथ्रिन. एलिथ्रिन पायरेथ्रॉइड सिंथेसाइज्ड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है. ये एक एक्टिव केमिकल है जिससे मस्कीटोज भागते हैं. प्रेलथ्रिन इज़ अ कॉमन एनाल्जेसिक, मसल रिलैक्सेंट, मस्कीटो रिपेलेंट या हेयर डाई. सो इट इज़ मस्कीटो रिपेलेंट. प्रेलेथ्रिन इज़ अ पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड. Prelethrin 1.6% weight by weight liquid vaporizer is a repellent insecticide which is generally used for the control of mosquito in the household. It is marketed as a mosquito repellent by Godrej, as Goodnight Silverpower and SC Johnson as All Out in our country. बेसिकली जो आप लिक्विड, बहुत सारे और आते हैं बट 2 एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं. तो बेसिकली जो आप लिक्विड रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं उसमें प्रोलेथ्रिन होता है. Next question, which of the following is a mosquito repellent? So it is pyrethrum. It is a natural botanical insecticide. It has potent insecticidal activity by targeting the nervous system of the insect, which affects the nervous system of the mosquitoes and diverge them. Next question says that pyrethrin used in mosquito coil is obtained from. तो ये मिलता है seed plants से. Pyrethrins are a class of organic compounds normally derived from Chrysanthemum cineifolium, a seed plant that has potent insecticidal activity by targeting the nervous system of the insect. Which of the following is used in preparing a natural mosquito repellent? So ये है lemongrass. Lemongrass is used in preparing a natural mosquito repellent. Lemongrass जिसको आप citronella grass भी बोलते हैं या fever grass भी बोलते हैं. It is a genus of Asian, African, Australian and tropical island plants in the grass family. सिट्रोनेला ऑयल को प्रोड्यूस करने में मदद करता है जो कि सोप्स में, इंसेक्ट रिपेलेंट में, स्पेशली मस्कीटो और हाउस फ्लाइज में यूज़ होता है. इंसेक्ट स्प्रेज में, कैंडल्स, अरोमा थेरेपी में भी यूज़ होता है. इट इज़ नोन टू बी एन एक्सीलेंट मस्कीटो रिपेलेंट. अराउंड 95% ऑफ मस्कीटोज फ्रॉम अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्पीशीज दे आर ईदर किल्ड और completely repelled due to the intense odor of lemongrass oil. Next question, which chemical substance is used for making red poison? Red poison को बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? सो इट इज़ पोटेशियम साइनाइड. पोटेशियम साइनाइड एंड जिंक फॉस्फाइड जो कि हाईली टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो बनाए जाते हैं एज अ रेड पॉइजन और रोडेंटिसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रेड पॉइजन? सो इट इज़ जिंक फॉस्फाइड. जिंक फॉस्फाइड, पोटेशियम साइनाइड, ये सब यूज़ होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडेंटिसाइड इज द केमिकल विच इज़ यूज टू कंट्रोल. तो रोडेंट किसको बोलते हैं? माउस को बोलते हैं, रैट्स को बोलते हैं. एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड एज अ. देखिए ये हाईली टॉक्सिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल पेस्टिसाइड है जो कि लीथल पॉइजनिंग कर सकता है बाय लिबरेशन ऑफ फॉस्फीन गैस. इसको आप फ्यूमिगेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं जो दालें हैं, सीरियल्स हैं, उनको बचाने के लिए. और रोडेंटिसाइड के तौर पर भी यूज़ होता है, ये चूहों के लिए भी यूज़ होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड? हर्बिसाइड का एग्जाम्पल क्या है? सोडियम क्लोरेट. सोडियम क्लोरेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड. इसको वीड किलर भी बोलते हैं. दे आर सब्सटेंसेज दैट आर यूज टू किल अनवांटेड प्लांट्स.
सो इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये एक हर्बिसाइड के तौर पे यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया द यूज़ ऑफ कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट and trizophos is viewed as with an apprehension. These chemicals are used as, तो ये chemicals pesticide के तौर पे यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में. Carbofuran, methyl parathion, forate, trizophos are used as pesticides in agriculture. On the recommendation of Anupam Verma Committee, Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has notified Pesticides Prohibition Order 2018, जिसमें 18 पेस्टिसाइड को बैन किया गया था. 12 फ्रॉम 9th August in 2018 एंड रेस्ट 6 फ्रॉम 31st December 2020. और इस लिस्ट में मिथाइल पैराथियन, फोरेट और ट्राइजोफोस इंक्लूडेड थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वीडीसाइड कॉमनली यूज फॉर पैडी, चावल की धान की खेती के लिए जो वीडीसाइड कॉमनली यूज होता है वो है 2,4-D, दैट इज डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. सो वीडीसाइड कॉमनली यूज फॉर पैडी इज 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. इसका केमिकल फॉर्मूला C8H6Cl12O3 है और ये सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है. मोस्ट वाइडली इसको यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द ब्रॉड लीफ वीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2,4-D, 2,4-D क्या है? तो ये एक हर्बिसाइड है. 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यूजुअली इसको 2,4-D बोलते हैं. इट इज़ अ कॉमन सिस्टमिक हर्बिसाइड, ब्रॉड लीफ वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है. It is one of the most widely used herbicide in the world. Synthetic auxin, that is plant hormone, और इसको लेबोरेटरीज में भी यूज़ किया जाता है फॉर प्लांट रिसर्च एंड एज अ सप्लीमेंट इन प्लांट सेल कल्चर मीडिया, जैसे कि MS मीडियम में इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइसोटोप C14 इज एसोसिएटेड विद, तो ये एसोसिएटेड है डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल. So isotope 6C14 is used to determine the age of wood and bones. The time which elapsed after death of plant or animal, which is called radiocarbon dating. The half-life of carbon 14 is 5,730 plus minus 40 years रहता है ये. Atmosphere में carbon 14 is produced in the upper atmosphere by secondary neutrons, which are the result of the reaction of cosmic reaction with atmospheric nitrogen. Next question. Which of the following archaeological samples is adopted to determine the age of firewood, bone and shell? तो ये है carbon 14 dating. Next question. Carbon dating is used to determine the age of, so it is used to determine the age of fossils. Next question. Radioactive dating is a technique which can be used to measure. क्या measure करने के लिए use होता है? So it is used to measure the age of the rocks. Radioactive dating is a technique used to date material, जैसे कि रॉक्स या कार्बन. इट इज़ अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्सोल्यूट एज ऑफ रॉक एंड अदर जियोलॉजिकल फीचर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एज ऑफ द अर्थ? सो कार्बन डेटिंग प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी लॉ, बायोलॉजिकल क्लॉक मेथड या यूरेनियम प्रोसेस. सो यूरेनियम प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द एज ऑफ द अर्थ. अर्थ की अगर आपको एज पता करनी है तो यूरेनियम प्रोसेस का इस्तेमाल करना होता है. यूरेनियम लेड डेटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिफाइंड मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द रॉक, डिकेइंग रॉक्स एंड बोन्स. Claire Cameron Patterson, an American geochemist who pioneered the study of uranium lead radiometric dating methods, is famous for having used to obtain one of the earliest accurate estimates of the age of the earth. Next question. 1 carbon credit is equivalent to, so 1 carbon credit is equivalent to 1000 kg of CO2. Idea of carbon credits came from the Kyoto Protocol of 1997. A carbon credit is a tradable permit or certificate that provides the holder of the credit the right to emit 1 metric ton of carbon dioxide or an equivalent mass of another greenhouse gas. The carbon credits and carbon markets are a component of national and international attempts to mitigate the growth in concentration of greenhouse gases. Next question. Which of the following types of glass can cut off ultraviolet rays? So they are Crookes glasses. ये हमने पहले भी देख लिया है. Next question. With which of the following is BRIT, the government of India, engaged? So it is engaged with isotope technology. BRIT मतलब बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी. ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन रेडिएशन एंड आइसोटोप्स फॉर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड इंडस्ट्री.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल? फिलोसफर्स वूल किसको बोला जाता है? जिंक ऑक्साइड को बोला जाता है. तो देखिए, कंपाउंड जिंक ऑक्साइड इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल. एल्केमिस्ट एज पार्ट ऑफ देयर रिचुअल्स वुड बर्न जिंक इन एयर एंड कलेक्ट द रेसिड्यू. इसमें क्या करते हैं? जिंक को जलाते हैं और रेसिड्यू को कलेक्ट करते हैं, जो कि वाइट वूली टफ्ट के फॉर्म में बनता है. दे कॉल्ड इट लाना फिलोसफिका इन लैटिन, मीनिंग फिलोसफर्स वूल. जिंक ऑक्साइड हैज़ मैनी यूजेस, जैसे कि वाइट पिगमेंट इन पेंट्स, component in zinc ointment for treating skin diseases, material in sunscreen and sun lotions, in rubber manufacture and photocopying the products. Next question, a pungent smell often present near the urinals is due to. तो ये होती है अमोनिया की वजह से. यूरिन जो अडर होता है, इट इज़ कॉमनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया. सो यूरिन एक एक्वस सोल्यूशन है. इसमें ऑफ ग्रेटर देन 95% इसमें वाटर है. इसके अलावा इसमें यूरिया होता है 2%, सोडियम 0.4, अमोनिया 0.05, फॉस्फेट 0.6, क्रिएटिनिन एंड अदर डिजॉल्व आयंस. तो जो अडर जो रहता है जब भी आप किसी यूरिनल के पास से निकलते हैं, वो होता है मेनली अमोनिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट एट ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम इंडिया क्रिएटेड द हेवीएस्ट एंटी मैटर, दैट इज एंटी हीलियम न्यूक्लियस. What is or are the implication or implications of the creation of antimatter? It will make mineral prospecting and oil exploration easier and cheaper. It will help probe the possibility of the existence of stars and galaxies made of antimatter. It will help to understand the evolution of the universe. So 2 and 3 is the correct answer. The scientists have discovered the heaviest antimatter ever observed in 2011 at Brookhaven National Laboratory on Long Island, NY. It is anti-helium-4, a conglomeration of 2 antiprotons and 2 antineutrons. ये जो anti-helium है, it is the antimatter partner to what physicists call the alpha particle, identical to a standard helium nucleus, and its discovery comes on the 100th anniversary of discovery of alpha particle itself. So it will help to understand कि यूनिवर्स इवॉल्व कैसे हुआ था. और ये भी इट विल ऑल्सो हेल्प प्रूव द पॉसिबिलिटी कि एग्जिस्टेंस जो है स्टार्स का, गैलेक्सीज का, वो एंटीमैटर से बने हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल इन स्ट्रेटोस्फियर. तो ये होता है, ये जो बात हुई थी, ये हुई थी टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने के लिए जियो इंजीनियरिंग साइंटिस्ट ने कुछ सोल्यूशंस दिए थे. इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल्स, बहुत ही फाइन सॉलिड पार्टिकल्स इनटू द स्ट्रेटोस्फियर, इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड आइडिया. सल्फेट एरोजोल्स पार्टिकल्स जो होते हैं, दे आर वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ सनलाइट. तो ये देखा गया है कि थ्रू वेरियस क्लाइमेट मॉडल्स दैट इवन 1% ऑफ क्लाइमेट करंट इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक इन स्पेस. अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज ऑन अर्थ कैन बी ऑफसेट. तो अगर सिर्फ 1% भी रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाए, तो भी बहुत ज़्यादा जो ये गर्मी बढ़ रही है अर्थ पे, वो कम की जा सकती है. अनदर वे ऑफ इंस्टेंटली कूलिंग द प्लानट इज़ द यूज़ ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक. और ये दीज क्लाउड्स आर कंपोज मेनली ऑफ आइस क्रिस्टल्स एंड दे हैव ग्रीन हाउस प्रॉपर्टी एज वेल. So they let the solar radiation pass through and reach the surface, but trap the higher wavelength infrared radiation emitted from the earth. Thereby क्या होने लगता है? हीटिंग होने लगती है जब वो ट्रैपिंग होती है. तो इफ़ दीज क्लाउड्स आर रिड्यूस्ड बाय सम इंजीनियरिंग इन्वेंशंस, तो फिर आईआर रेडिएशन जो है फ्रॉम द अर्थ वो पॉसिबल हो पाएगी. एंड इट वुड अलाउ द आईआर रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ टू पास थ्रू टू स्पेस, thus allowing some heat to dissipate and hence cool the planet. ठीक है, तो ये सिरस क्लाउड थिनिंग भी एक तरीका है जिससे कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, की जा सकती हैं. और इसके अलावा जो सजेस्ट किया गया था वो था सल्फेट एरोसोल्स के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स हैज़ बीन यूज्ड इन हैड बीन इन यूज टिल नाउ फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल क्लाउड्स. आर्टिफिशियल क्लाउड्स के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है. सो क्लाउड सीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ईदर ड्राई आइस और मोर कॉमनली सिल्वर एरोजोल्स इनटू द अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स टू ट्राई टू स्टिमुलेट द precipitation process and form rain. Tiny particles of silver iodide are sprayed on a cloud from an aeroplane.
समटाइम्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, वो भी यूज़ होता है. These particles attract water droplets from the cloud. When they form a drop that is large enough, it starts raining. Next question. The substance used for artificial rain is silver iodide. So artificial rain के लिए जो substance use होता है वो silver iodide होता है. Which of the following chemical is used in the artificial rain? Silver iodide. नेक्स्ट क्वेश्चन. अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन, जो कितनी बारिश होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? एयर प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी पर, वाटर साइकिल पर, या टेम्परेचर पर? तो जो अमाउंट ऑफ रेन है वो बेसिकली ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है. ह्यूमिडिटी कितनी है एटमॉस्फेयर में. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ ऑल टाइप्स, जैसे कि ड्रिजलिंग होना, रेनफॉल होना, स्नोफॉल होना, इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर. तो जब बारिश होती है, बारिश का सीजन होता है, तो आप देखते हैं कि मॉइस्चर आ चुका है एटमॉस्फेयर में. आप देखेंगे कुछ आप ड्राई करने के लिए रख रहे हैं, कपड़े ड्राई कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, कपड़े कैसे ड्राई हो रहे हैं? इवेपोरेशन प्रोसेस से ड्राई होते हैं. आप बाहर डाल रहे हैं, हवा चल रही है, धूप निकल रही है, तो इवेपोरेट हो रहा है. बट जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो इवेपोरेशन रेट ऑलरेडी स्लो हो जाएगा. ठीक है, जा ही नहीं पाएंगे वहाँ तक. मतलब जो पानी है वो निकल ही नहीं, इवेपोरेशन नहीं होगा, तो कपड़े जो हैं बहुत धीमे सूखते हैं. ठीक है, कुछ भी हो, कपड़ा इज़ एन एग्जाम्पल. जहाँ भी आप पानी का यूज़ कर रहे हैं, सिंपली इफ़ यू आर क्लीनिंग योर रूम, लेट से आप पोछा लगा रहे हैं, मॉइस्चर के टाइम पे, मानसून के टाइम पे बहुत कम स्लो रेट पे वो सूखेगा, बिकॉज ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. लिस्ट 1 इज सब्सटेंस, लिस्ट 2 इज यूज्ड. ब्लू विट्रियोल, एओसिन, सिल्वर आयोडाइड एंड जिंक फॉस्फाइड. तो देखिए, ब्लू विट्रियोल का यूज़ तो फंगिसाइड के तौर पे यूज़ होता है. एओसिन यूज़ होता है रेड इंक, लाल स्याही में. सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज़ होता है. और जिंक फॉस्फाइड चूहे मारने के लिए यूज़ होता है, रोडेंटिसाइड है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड आर्टिफिशियल रेन, जिंक फॉस्फाइड रेड पॉइजन, जिंक सल्फाइड फिलोसफर्स वूल. तो देखिए, सिल्वर आयोडाइड होता है आर्टिफिशियल रेन के लिए, सिल्वर क्लोराइड होता है हॉर्न सिल्वर, देन जिंक फॉस्फाइड तो सही था बिकॉज वो रेड पॉइजन के लिए यूज़ होता है, और जिंक ऑक्साइड फिलोसफर्स वूल होती है, ना कि जिंक सल्फाइड होता है. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 बोल रहा है अबाउट द सब्सटेंसेस केवलर, टेक्सोल, जिंक फॉस्फाइड एंड नाइट्रोसेलुलोज. तो जिंक फॉस्फाइड तो हो गया रोडेंटिसाइड. केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है. टेक्सोल है, क्लेटेक्स फॉर्म में होता है, एंटी कैंसर ड्रग है ये. और नाइट्रोसेल्यूलोज एक्सप्लोजिव है. ठीक है, तो यहाँ तक हम रखेंगे. 120 अराउंड क्वेश्चन हैं इसमें. सो वील कीप इट टिल हियर 40 क्वेश्चन. नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो 3 वीडियोज़ में ये जो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा. सो आप लोग का काम क्या है? आप लोगों को रिवीजन करते रहना है, कंटिन्यूस बेसिस पे रिवीजन करना है. इसीलिए वीडियोस छोटे बना रही हूँ मैं, जिससे कि आप बार बार इनको सुन सकें, कंटिन्यूसली रिवाइज कर सकें. सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक द वीडियो. जय हिंद, जय भारत.